भगवत प्राप्ति का सुगम और अनुभव सिद्ध मार्ग का भाग 2। इसलिए अन्याश्रयत्व का त्याग अंतःकरण की विशुद्धि में परम सहायक है। काम क्रोध आदि का अलग से नाश करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक भोगाश्रय है तभी तक काम क्रोध रहेंगे। जब भोगाश्रय ही नहीं है, भोगों से कुछ लेना देना ही नहीं है, तब भोगों की कामना कैसे रहेगी। जो लोग मांसाहारी नहीं हैं वे कभी मांस की कामना करते हैं क्या? हिंदू मात्र कभी गौमांस नहीं खाता है। हिंदू मात्र कभी गौमांस नहीं खाता है तो क्या कभी वह गौमांस की कामना करता है? उसके लिए यह बुरी से बुरी चीज़ है। उसका नाम नहीं लेना चाहता है, सुनना नहीं चाहता है और उसे देखना नहीं चाहता है। इसी प्रकार जब भोगाश्रय नहीं रहेगा तो भोग कामना नहीं रहेगी। भोग कामना नहीं रहेगी तब कामना की पूर्ति न होने पर लगने वाली चोट से होने वाला क्रोध नहीं होगा। क्रोध नहीं रहेगा तो कामना की पूर्ति से होने वाला लोभ नहीं आएगा। काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रबल खल हैं। ये नरक के दरवाजे हैं। ये नहीं रहेंगे तब अंतःकरण विशुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण की विशुद्धि के लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिर मन में शरणागति हो गई। यह एक भाव है। दूसरा भाव है कि जो प्राप्त करने की वस्तु है इसी को लेकर सारा प्रपंच चलता है। प्राप्त होने योग्य वस्तु हमारी दृष्टि में क्या है? संसार के भोग और साधक की दृष्टि में प्राप्तव्य क्या है? भगवान। संसार के भोग और साधक की दृष्टि में प्राप्तव्य क्या है? भगवान। चैतन्य महाप्रभु ने अपने अष्टक में कुल 8 श्लोक कहे हैं। एक एक श्लोक एक एक साधन का मंत्र है। उन्होंने बहुत सुंदर कहा है। युगा इतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृसा इतम शून्या इतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। इस अष्टक में भगवान को प्राप्त करने वाले की चित्तवृत्ति कैसी होनी चाहिए, भगवान के न आने पर किस प्रकार का जीवन का भाव होना चाहिए, भगवान के विरह में क्या स्थिति होनी चाहिए, इसका संकेत है। वे कहते हैं युगा इतम निमेषेण, एक एक निमेष अर्थात आँख की पलक जितनी देर में पड़े उतना समय एक निमेष मेरे लिए एक एक युग हो गया है। और चक्षुषा प्रावृसायितम मेरी आँखें वर्षा ऋतु बन गई हैं, निरंतर बरसती रहती हैं। तथा शून्यायितम जगत सर्वम सारा जगत मेरे लिए शून्य हो गया है। गोविंद विरहेण में, गोविंद के विरह में, गोविंद के वियोग में, भगवान के मिलन में, प्रेमास्पद की विरह व्यथा में क्या दशा होती है। एक एक निमेष युग के समान व्यतीत होता है। एक निमेष भी सहन नहीं होता। श्रीमद् भागवत के गोपी गीत में श्री गोपांगनाएं कहती हैं अटति यद भवान नहीं काननम त्रुटिर्युगायते ताम पश्यताम। जब श्याम सुंदर वन से लौटकर ब्रज में आते हैं उस समय हम उन्हें देखा करती हैं, परंतु बीच में पलकें पड़ जाती हैं। ब्रह्मा ने पलकें क्यों बना दी? विधाता ने बड़ी गलती की जो पलकें बना दी, क्योंकि एक एक पलक पड़ने का समय हमारे लिए एक युग के समान हो जाता है। पलकें पड़ने के समय का जो आदर्शन है प्रीतम का, वह आदर्शन हमारे लिए युग के समान हो जाता है। त्रुटिर्युगायते। इस प्रकार जब चित्त में भगवान के मिलन का उत्ताप संताप जाग उठता है उस समय अंतःकरण में क्या अशुद्ध चीज रह सकती है? उस समय क्या जगत की वस्तुएं, जगत के प्राणी पदार्थ, जगत के भोग उसके चित्त को खींच सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु घर से निकल गए। घर में नवयुवती स्त्री थी जो उनका दूसरा विवाह था, परंतु भगवान के प्रति ऐसी पुकार की कि हृदय में आग जल उठी। वह आग अब कौन सी दूसरी चीज को रहने देगी? अंतःकरण में भोगों के दृश्य, भोगों को प्राप्त करने की इच्छा, कामना और भोगों की प्रतीक्षा वही होती है जहाँ भोगाश्रय होता है। यहाँ तो हृदय में आग लग गई। गोविंद को प्राप्त करने के लिए इस जलती हुई आग में यदि कहीं कोई भोग का मनोरथ रहा होगा अथवा किसी प्रकार की दूसरी भावना, तो वह भस्म
हो जाएगा। हम संसार में देखते हैं कि जब किसी एक के विषय में हमारा मन अत्यंत लग जाता है और उसको प्राप्त करने में मन अत्यंत आतुर हो उठता है, उस समय क्या मन में कोई और चीज़ रहती है? हम सब का यह अनुभव है जीवन में, जब कभी भी किसी वस्तु के लिए जो नाशवान है, जो प्राप्त होने पर रहेगी नहीं और जो अपूर्ण है, ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में जब एकांत लालसा उजाग उठती है, हृदय व्याकुल हो उठता है, उस समय क्या जगत के अन्य पदार्थ याद रहते हैं? क्या जगत का खेल तमाशा हमें अपनी ओर खींच सकता है? क्या जगत का सौंदर्य माधुर्य हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है? कदापि नहीं। मन विशुद्ध हो जाता और एक में लग करके मन विशुद्ध हो जाता है एक में लग करके। इसी प्रकार जब भगवान का विरह जाग उठता है तब अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है। विरह ही जगाना है साधन के द्वारा, और कुछ नहीं करना है। भगवान की प्राप्ति दुर्लभ नहीं, अपितु भगवान की प्राप्ति के लिए हृदय में संताप का जाग जाना ही दुर्लभ है। यह संताप जब जाग गया हृदय में, इस प्रकार की एक ज्वाला जब जग उठी, जो ज्वाला सारी कामनाओं को, सारी वासनाओं को, सारी स्पृहाओं को, सारी आकांक्षाओं को और सारी तृष्णाओं को सब प्रकार से निरस्त कर देगी, खा जाएगी, जला देगी, तब अंतःकरण अशुद्ध कहाँ रहेगा? अंतःकरण की अशुद्धि कोई चीज़ नहीं है। यदि उसमें भगवत विरह की आग डाल दी जाए, कूड़े में आग डाल दी जाए, तो कूड़ा कितनी देर रहेगा? वह कूड़ा आग बन जाएगा। इसी तरह भगवत प्राप्ति की हृदय में आग जला देनी चाहिए। यही परम साधन है और यह आग जल सकती है। कैसे? चैतन्य महाप्रभु जैसे, मीरा जैसी, अंडाल जैसी, श्री नरसिंह मेहता जैसी और श्री गोपांगनाओं जैसी इन महात्माओं के भावों को समझकर और उनका पदानुसरण करने से अपने आप यह चीज़ हृदय में जाग उठेगी। और जागते क्या इसका आभास आते ही ये मन के जितने भी पाप हैं वे तिलमिला उठेंगे। ये उस हृदय में रह ही नहीं सकते जिस हृदय में भगवान आना चाहते हैं। उस हृदय से ये पहले ही भाग खड़े होंगे। इनको निकालना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप निकल जाएंगे, परंतु होनी चाहिए भगवान को, भगवत प्रेम को प्राप्त करने की सच्ची और अदम्य लालसा। यदि उसमें कहीं गड़बड़ी हो, भगवान के नाम पर मन में कहीं भोग हो, भगवान के नाम पर मन में कहीं जगत हो, भगवान के नाम पर यदि किसी प्रकार की भौतिक सुख लालसा हो, तब मामला कठिन है। वहाँ चीज़ नहीं बनेगी। जब मन में जगत की ये चीज़ें नहीं हैं और भगवान की लालसा जागी, तब भगवान क्या करते हैं? भगवान उस हृदय को अपना निवास स्थान बना लेते हैं। यह पता ही नहीं लगता है कि भगवान हैं या नहीं। क्यों नहीं लगता है? इसीलिए कि जिसको पता लगता है होने का, वह भगवान का बन जाता है। जो चित्त भगवान की अवस्थिति का अनुभव करता है, वह चित्त ही अपने पास नहीं रहता, वह चित्त भगवान की संपत्ति बन जाता है। इसके बाद क्या होता है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। जिसे महाभाव कहते हैं वह यही अवस्था है। वैष्णवों ने जिसे महाभाव कहा वह यही है कि चित्त का सर्वदा प्रेमास्पद के अधीन हो जाना। चित्त संपत्ति अपनी नहीं रहती। श्री नारायण स्वामी ने एक पद गाया है, तुम्हारे अछत गयो मन मेरो कहूँ तो थाह लगाओ। उन्होंने कहा, अरे आँखों, तुम तो पहरेदार थी ना, तुम दोनों पहरे पर बैठी हुई थी और तुम्हारे देखते देखते वह मेरे मन को चुरा ले गया। तुम्हें कुछ तो पता लगाना चाहिए था। अंत में बोले, नारायण मुझे वस्तु न चाहिए, लेवनहार दिखाओ। उन्होंने आँखों से कहा, आँखों सुनो, कोई बात नहीं, ले गया सो ले गया, अब मुझे उस वस्तु की आवश्यकता नहीं, परंतु कौन ले गया उसे जरा दिखा दो। चित्त का सर्वथा प्रेमास्पद के अधीन हो जाना, प्रेमास्पद की संपत्ति बन जाना। इस अवस्था में चित्त का नाश नहीं होता, चित्त अचित्त नहीं होता, चित्त मरता नहीं है, अपितु भगवत संपत्ति बन जाता है। फिर उस चित्त में भगवान कार्य करते हैं। तब वहाँ पर क्या होता है, ये जितनी भी भगवान की लीलाएं हैं
उन लीलाओं को देखकर सुनकर पढ़कर हम सुखी होते हैं, कहीं मोहित होते हैं और कहीं जरा संकोच में पड़ जाते हैं कि हमारे भगवान की ऐसी बात वे लीलाएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधा रमण लाल की जय।